हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम यूपी टीजीटी पीजीटी डीट प्लस बी में पूछे गए हिंदी के प्रमुख प्रश्न जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उसको हम हल करेंगे। इसमें 51 से लेके 150 तक कुल 100 प्रश्न हैं। देखते हैं इसमें कितने आप सही कर पाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, नागपंथ का दार्शनिक आधार है। नागपंथ का दार्शनिक आधार क्या है? ऑप्शन ए जैन मत, ऑप्शन बी शाक्त मत, ऑप्शन सी शैव मत, ऑप्शन डी बौद्ध मत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शैव मत। नागपंथ का दार्शनिक आधार शैव मत है। क्वेश्चन नंबर 52, कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? कीर्तिलता किस भाषा में लिखी है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन ख अभट्ट में, ऑप्शन ग मैथिली में, ऑप्शन घ अवधी में। इसका राइट आंसर होगा कीर्तिलता अभट्ट भाषा में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है भक्ति का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति का स्रोत दक्षिण भारत माना है। ऑप्शन ग है भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के परिणाम स्वरूप भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। ऑप्शन घ है भक्ति को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद जी को है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भक्ति काल का एक अन्य नाम उत्तर मध्यकाल है। यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ 5। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। 55, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है मौन वाचन द्वारा एकाग्रचित्त होकर पढ़ा जा सकता है। ऑप्शन ख है पठन कौशल से छात्र उचित गति विराम हाव भाव के साथ पढ़ना सीखते हैं। ऑप्शन घ है लेखन कौशल ज्ञान को संग्रहित करने में सहायक है। ऑप्शन घ है भाषा कौशल का हिंदी शिक्षण में कोई महत्व नहीं है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ, यह कथन सही नहीं है। भाषा कौशल हिंदी की शिक्षण में कोई महत्व नहीं है, यह कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, रस एवं अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? रस व अस्थायी भाव की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए है विभत्स जुगुप्सा, ऑप्शन ख है शांत शोक, ऑप्शन ग है हास्य उत्साह, ऑप्शन घ है श्रृंगार विस्मय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए क विभत्स व जुगुप्सा। यह विकल्प सही है। शांत का निर्वेद होता है, हास्य का श्रृंगार का रति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, मैथिली का क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन क दरभंगा, ऑप्शन ख पूर्णिया, ऑप्शन ग गोरखपुर, ऑप्शन घ मधुबनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग गोरखपुर। दरभंगा, पूर्णिया और मधुबनी ये तीनों मैथिली का क्षेत्र है। गोरखपुर यह मैथिली का क्षेत्र नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, सिफारिश किस शब्द का भाषा है? सिफारिश किस शब्द का भाषा है? ऑप्शन ए है फारसी, ऑप्शन ख है अरबी, ऑप्शन ग तुर्की, ऑप्शन घ अंग्रेजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क फारसी। सिफारिश फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, सदैव में कौन सी संधि है? सदैव में कौन सी संधि है? ऑप्शन क दीर्घ संधि, ऑप्शन ख गुण संधि, ऑप्शन ग वृद्धि संधि, ऑप्शन घ यण संधि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग वृद्धि संधि। सदैव में वृद्धि संधि है। संधि का पहचानने की एक ट्रिक है जो बहुत ही कम समय का वीडियो है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, लोग है लागी कवित्व बनावत मोहे तो मेरे कवित्व बनावत उक्ति किनकी है? यह उक्ति किनकी है? ऑप्शन क घनानंद, ऑप्शन ख बिहारी, ऑप्शन ग केशव दास, ऑप्शन घ तुलसीदास। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क घनानंद की। यह पंक्ति घनानंद की है। क्वेश्चन 61, निम्नलिखित में से पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है?
पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? ऑप्शन क गढ़वाली, ऑप्शन ख मारवाड़ी, ऑप्शन घ अवधी, ऑप्शन घ कन्नौजी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी कन्नौजी। यह पश्चिमी हिंदी की बोली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन क सैडलर आयोग ने, ऑप्शन ख राधाकृष्ण आयोग ने, ऑप्शन ग मुदालियर आयोग ने, ऑप्शन घ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ केंद्रीय शिक्षा सलाहकार मंडल ने त्रिभाषा सूत्र का प्रतिपादन किया था। क्वेश्चन 63, निम्नलिखित में कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर को लेकर लिखी गई है? ऑप्शन क है सज्जनता का दंड, ऑप्शन ख उसने कहा था, ऑप्शन ग ईश्वरीय न्याय, ऑप्शन घ सिपाही की मां। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी उसने कहा था। यह कहानी द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि को लेकर लिखा गया था। उसने कहा था यह रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का यह रचना है, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विकलांग श्रद्धा का दौर निबंधकार कौन है? विकलांग श्रद्धा का दौर किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन क प्रभाकर माचके, ऑप्शन ख विद्याश्री निवास मिश्र, ऑप्शन ग हरिशंकर परसाई, ऑप्शन घ कुबेरनाथ। इसका राइट आंसर है विकलांग श्रद्धा का दौर हरिशंकर परसाई जी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 65, सिक्का बदल गया के कथाकार कौन है? ऑप्शन क मेहरू निसार परवेज, ऑप्शन ख कृष्णा सोबती, ऑप्शन ग मृणाल पांडे, ऑप्शन घ मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख कृष्णा सोबती। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती की रचना है। कृष्णा सोबती जी को इनकी कृति जिंदगी नामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। क्वेश्चन 66, इनमें से कौन सा कवि भारतेंदु मंडल के नहीं है? ऑप्शन क राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन ख प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन ग बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ऑप्शन घ जगमोहन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क राम नरेश त्रिपाठी। यह भारतेंदु मंडल के कवि नहीं है। क्वेश्चन 67, जो आदमी जिस समाज का है उसके व्यवहारों का कुछ असर समाज पर जरूर पड़ता है। यह किस प्रकार का वाक्य है? ऑप्शन क सरल वाक्य, ऑप्शन ख संयुक्त वाक्य, ऑप्शन ग मिश्र वाक्य, ऑप्शन घ निषेधवाचक वाक्य। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सरल वाक्य। यह एक सरल वाक्य है। सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग मिश्र वाक्य। यह मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट 68, क्वेश्चन नंबर 68 है, ठ का उच्चारण स्थान क्या है? क तालु, ख कंठ, ग दंत, घ मूर्धा। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ मूर्धा। ठ का उच्चारण स्थान मूर्धा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69, निम्नलिखित में कौन अशुद्ध है? क 25, ख 41, ग 29, घ 91। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ ख 41। यह अशुद्ध है। इसमें ल में छोटी की मात्रा नहीं, ल में बड़ी की मात्रा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, लिंग निर्णय का कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन क चील स्त्रीलिंग, ऑप्शन ख संतान पुल्लिंग, ऑप्शन ग समूह स्त्रीलिंग, ऑप्शन घ प्रजा पुल्लिंग। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क्वेश्चन 70 का राइट आंसर है ऑप्शन क चील स्त्रीलिंग। यह जो युग्म है वह सही है। संतान पुल्लिंग नहीं स्त्रीलिंग में आता है, समूह स्त्रीलिंग में नहीं पुल्लिंग में आता है, प्रजा स्त्रीलिंग में आता है। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प ओज गुण का व्यंजक नहीं है? ऑप्शन क संयुक्ताक्षरों का आधिक्य, ऑप्शन ख समास का बाहुल्य, ऑप्शन ग ट वर्ग का आधिक्य, ऑप्शन ग विभत्स रस की प्रधानता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ विभत्स रस की प्रधानता। यह ओज गुण का व्यंजक नहीं है। ओज गुण में संयुक्ताक्षर का अधिक होता है, उसमें संयुक्त अक्षर ज्यादा आते हैं।
उसमें समास बहुत ज़्यादा मिलते हैं और ओज गुण में ट वर्ग का अधिक प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72, क्वेश्चन नंबर 72 अन्वेषण का संधि विच्छेद है। ऑप्शन का अनधनएशन, ऑप्शन का अनधनएशन, ऑप्शन का अनुधनेशन, ऑप्शन का अनुधनएशन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी अनुधनएशन, यह राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन क सामान्यतः अकर्मक क्रिया में ने विभक्ति नहीं लगती। ऑप्शन ख जब अकर्मक क्रिया सकर्मक बन जाए तब ने का प्रयोग होता है। ऑप्शन ग वर्तमान और भविष्य कालों की क्रिया में कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ऑप्शन घ उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यह सभी कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, इनमें से किस साहित्यकार का संबंध बिहार से नहीं है। ऑप्शन का शिव पूजन सहाय, ऑप्शन घ रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन घ फणीश्वर नाथ रेणु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का संबंध बिहार से नहीं है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ था। बलिया जिले के आरत दुबे छपरा में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन 75, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। ऑप्शन क रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ख शरतचंद्र चट्टोपाध्याय, ऑप्शन ग विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन घ बंकिम चंद्र चटर्जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख शरतचंद्र चट्टोपाध्याय। आवारा मसीहा शरतचंद्र चट्टोपाध्याय जी की जीवनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, सचमुच अमीरी की कब्र पर पनपी हुई गरीबी ही जहरीली होती है, यह कथन का संबंध है। कथन का संबंध किससे है। ऑप्शन क कहानी का प्लॉट, ऑप्शन ख पूस की रात, ऑप्शन ग कफन, ऑप्शन घ महुए का पेड़। इसका संबंध कहानी का प्लॉट से है। यह पंक्ति कहानी के प्लॉट से लिया गया है। कहानी का प्लॉट किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया है। कहानी का प्लॉट शिव पूजन सहाय जी के द्वारा लिखा गया। पूस की रात प्रेमचंद्र की रचना है। कफन प्रेमचंद्र की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। अमृतलाल नागर ने सूरदास को किस उपन्यास का कथानायक बनाया है। ऑप्शन क नाच्यो बहुत गोपाल, ऑप्शन ख अमृत और विष, ऑप्शन घ खंजन नयन, ऑप्शन घ मानस का हंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन ग खंजन नयन। खंजन नयन में अमृतलाल नागर जी ने सूरदास को कथानायक बनाया है। क्वेश्चन नंबर 78, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने महिलाओं के लिए किस पत्रिका का प्रकाशन किया है। ऑप्शन क हरिश्चंद्र चंद्रिका, ऑप्शन ख शुभ चिंतन, ऑप्शन ग बाला बोधिनी, ऑप्शन घ उक्ति वक्ता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 78 का राइट आंसर है ऑप्शन ग बाला बोधिनी। हरिश्चंद्र जी ने बाला बोधिनी पत्रिका का प्रकाशन महिलाओं के लिए किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है। ऑप्शन को कबीरदास कुसुल की पूछे तो कुसुल रहा न कोई, ऑप्शन ख जायसी पीयूष कहूँ संदेश चढ़ाहे भौरा है काग, ऑप्शन ग तुलसीदास तजिए ताही कोटि बैरी सम जदपि परम स्नेही, ऑप्शन घ है सूरदास ओढ़ी पीताम्बल लय लकुटी बन गोधन ग्वालन संग फिरत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ सूरदास। यह पंक्ति सूरदास जी की नहीं बल्कि यह पंक्ति रस खान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80,
मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? मॉरिशस का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रेमचंद्र मूली को, ऑप्शन ख अभिमन्यु अनंत को, ऑप्शन ग बिहारी बेखबर को, ऑप्शन घ दीप चंद बिहारी को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अभिमन्यु अनंत को। ख हमारा सही जवाब है, अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम की दृष्टि से प्रसाद के नाटकों का सही क्रम कौन सा है? प्रसाद जी के नाटक में राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी। हमारा आंसर क यह सही है। राजश्री का प्रकाशन वर्ष राजश्री का प्रकाशन वर्ष 1915 में है। स्कंदगुप्त 1928 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था, चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी में और ध्रुवस्वामी 1933 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। इसलिए हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन क हो जाएगा, राजश्री, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? ऑप्शन क 12, ऑप्शन ख 14, ऑप्शन ग 15, ऑप्शन घ 16। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग 15। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऑप्शन क पद्मावत मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन ख सत्यवती कथा इंसा अल्लाह खां, ऑप्शन ग चंदाइन मुला दाऊद, ऑप्शन घ मधुमालती मंजन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख सत्यवती कथा इंसा अल्लाह खां। यह विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, प्रेमचंद्र लिखित अंतिम कहानी कौन सी है? प्रेमचंद्र की अंतिम कहानी कौन सी है? ऑप्शन क कफन, ऑप्शन ख तबान, ऑप्शन ग अलग्य ओझा, ऑप्शन घ पूस की रात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क कफन। कफन प्रेमचंद्र जी की अंतिम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 85, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? ऑप्शन क शिव सिंह सेंगर, ऑप्शन ख जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन ग मिश्र बंधु, ऑप्शन घ गारदा दत्तासी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ गारदा दत्तासी। गारदा दत्तासी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। इनकी पुस्तक इस्तवार द लालित्येंदु हिंदुस्तानी में इन्होंने हिंदी साहित्य लेखन का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, माध्यमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ख छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना, ऑप्शन ख शब्द एवं सूक्ति भंडार में वृद्धि करना, ऑप्शन ग सौंदर्यानुभूति की भावना का विकास करना, ऑप्शन घ व्याकरण पढ़ने की अतिरिक्त बोझ से मुक्त करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ व्याकरण पढ़ने के अतिरिक्त बोझ से मुक्ति करना, यह इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, आँख का अंधा गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? ऑप्शन क मित्र होकर शत्रुता करना, ऑप्शन ख भले बुरे के साथ समान व्यवहार करना, ऑप्शन घ धनवान मूर्ख, ऑप्शन घ समझ से काम न करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ धनवान मूर्ख। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन क 1800 ईस्वी में, ऑप्शन ख 1835 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1839 ईस्वी में, ऑप्शन ग 1857 ईस्वी में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क 1800 ईस्वी में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में हुई थी। यह कॉलेज कहाँ है? तो यह कलकत्ता में है। और इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। इसकी स्थापना कब हुई थी?
10 जुलाई 1800 ईस्वी में, 10 जुलाई 1800 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, क्वेश्चन 89 है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन ख विठलनाथ, ऑप्शन ग सूरदास, ऑप्शन घ शंकराचार्य। इसका राइट आंसर है 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी हैं। क्वेश्चन 90, मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? मैला आंचल उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? ऑप्शन क 1956, ऑप्शन ख 1954 ईस्वी, ऑप्शन ग 1960 ईस्वी, ऑप्शन घ 1936 ईस्वी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख 1954 में। मैला आंचल किसकी रचना है? तो यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, लाल पान की बेगम कहानी के पात्र कौन है? लाल पान की बेगम कहानी के पात्र कौन है? ऑप्शन क गोवर्धनिया, ऑप्शन ख हल्कू मुन्नी, ऑप्शन ग बिरजू चंपिया, ऑप्शन घ चंपा बुद्धगुप्त। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग बिरजू और चंपिया, यह लाल पान बेगम के पात्र है। लाल पान की बेगम किसकी रचना है? तो यह लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए सोनार तारी, ऑप्शन ख गोरा, ऑप्शन ग चित्रगंधा, ऑप्शन घ गीतांजलि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ गीतांजलि। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ ठाकुर को नोबेल पुरस्कार मिला था। क्वेश्चन 93, खालसा पंथ के संस्थापक हैं। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? ऑप्शन क गुरु नानक, ऑप्शन ख गुरु गोविंद सिंह, ग गुरु तेग बहादुर, घ गुरु अर्जुन देव। इसका राइट आंसर है ख गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी हैं। क्वेश्चन 94, महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। इनमें से कौन सी कृति है जो महादेवी वर्मा की नहीं है? क अतीत के चलचित्र, ख माटी की मूर्ति, ग पथ के साथी, घ स्मृति की रेखाएं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ख माटी की मूर्ति, यह महादेवी वर्मा की कृति नहीं है। माटी की मूर्ति की मूर्त की रचनाकार कौन है? तो यह मनु भंडारी की है। नेक्स्ट 95, नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली कविता किस काव्य संग्रह में संकलित है? ऑप्शन क निहार, ख दीपशिखा, ग रश्मि, घ यामा। इसका राइट आंसर है 95 का राइट आंसर है ऑप्शन घ यामा। मैं नीर भरी दुख की बदली यामा में संकलित है और इसकी संकलनकर्ता कौन है? तो यह महादेवी वर्मा की रचना है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी वर्मा की रचना है। नेक्स्ट 96, किस कृति के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? क कुरुक्षेत्र, ख रश्मिरथी, ग उर्वशी, घ संस्कृत के 4 अध्याय। इसका राइट आंसर है ग उर्वशी। उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या है? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा क्या है? ऑप्शन ए क्या भूलूं क्या याद करूं, ऑप्शन ख निशा निमंत्रण, ऑप्शन घ टूटती चट्टाने, ऑप्शन घ आरती और अंगारे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है। क्वेश्चन 98, प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि हैं। प्रगतिवादी धारा के प्रमुख कवि कौन है? ऑप्शन क हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन ख केदारनाथ अग्रवाल, ऑप्शन ग धर्मवीर भारती, ऑप्शन घ अज्ञेय। इसका राइट आंसर है
98 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केदारनाथ अग्रवाल। ख हमारा सही जवाब हो जाएगा। केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवाद धारा के मुख्य कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, नाटक जारी है के रचयिता कौन है? नाटक जारी है के रचयिता कौन है? ऑप्शन क भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ख राजेश जोशी, ऑप्शन ग लीलाधर जगुड़ी, ऑप्शन घ मोहन राकेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग लीलाधर जगुड़ी। नाटक जारी है यह लीलाधर जगुड़ी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से कौन फिल्म एवं पटकथा लेखक से जुड़े हुए नहीं है? कौन जो है वो फिल्म और एवं पटकथा से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन ए राजेश जोशी, ऑप्शन ख शरद जोशी, ऑप्शन ग अमृतलाल नागर, ऑप्शन ग जगदीश नारायण चौबे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ जगदीश नारायण चौबे। यह फिल्म एवं पटकथा लेखन से जुड़े हुए नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, नकेनवाद के अंतर्गत आने वाले कवियों में नहीं है। नकेनवाद के अंतर्गत कौन कवि नहीं आते हैं? ऑप्शन क नलिन विलोचन शर्मा, ऑप्शन ख केदारनाथ सिंह, ऑप्शन ग केसरी कुमार, ऑप्शन घ नरेश जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी केदारनाथ। यह नकेनवाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। नकेनवाद में न से बनता है नलिन विलोचन शर्मा, के से बनता है केसरी कुमार, न से बनता है नरेश जी। इस तरह से नकेनवाद बनता है। क्वेश्चन 102, विष के दांत कहानी का पात्र नहीं है। क सेन साहब, ख मालती, ग खोखा, घ मदन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मालती। यह विष के दांत कहानी की पात्र नहीं है। क्वेश्चन 103, द्विवेदी युग किस साहित्यकार के नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन क महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन ख हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन ग सोहनलाल द्विवेदी जी, ऑप्शन घ बाल गोविंद द्विवेदी जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर द्विवेदी युग प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 104, वाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा में लिखी गई है? क उपन्यास, ख आत्मकथा, ग जीवनी, घ संस्मरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क उपन्यास। वाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। क्वेश्चन नंबर 105, प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र और उनका युग के लेखक कौन है? क अमृतलाल राय, ख शिवरानी देवी, ग रामविलास शर्मा, घ नामवर सिंह। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग रामविलास शर्मा। प्रेमचंद्र और उनका युग रामविलास शर्मा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 106, यात्री उपनाम से मैथिल में लिखने वाले कवि कौन है? यात्री उपनाम से मैथिल में लिखने वाले कवि कौन है? क विद्यापति, ख ज्योतिरीश्वर ठाकुर, ग नागार्जुन, घ दामोदर शर्मा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग नागार्जुन। ये यात्री उपनाम से लिखा करते थे। दोस्तों, इसमें आपके कितने सवाल सही बनते हैं इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 107, मार्क्सवादी आलोचक नहीं है। ऑप्शन क रामविलास शर्मा, ऑप्शन ख नंदुलारे वाजपेयी, ऑप्शन ग नामवर सिंह, ऑप्शन ग शिवानंद सिंह चौहान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ख नंदुलारे वाजपेयी। यह मार्क्सवादी कवि नहीं है। 108, पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से है? ऑप्शन क बनारस घराना, ऑप्शन ख डुमराव घराना, ऑप्शन ग जयपुर घराना, ऑप्शन घ लखनऊ घराना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ लखनऊ घराना। पंडित बिरजू महाराज जी लखनऊ घराने से संबंधित थे। क्वेश्चन 109, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? क वीणा वादक, ख तबला वादक, ग शहनाई वादक, घ सितार वादक। इसका राइट आंसर है
ऑप्शन ग शहनाई वादक। उस्ताद बिस्मिल्लाह खाजी एक शहनाई वादक हैं। क्वेश्चन 110 सर्वप्रथम गांधी जी को महात्मा कहकर किसने संबोधित किया? ऑप्शन क रविन्द्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन ख सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन ग ज्योतिबा फुले, ऑप्शन ग भीमराव अंबेडकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क रविन्द्रनाथ ठाकुर। रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा कहकर संबोधित किया था। क्वेश्चन 111 सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की संकल्पना किसने की थी? ऑप्शन क कोठारी आयोग, ऑप्शन ख राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ग मदन मोहन मालवीय जी, ऑप्शन ख महात्मा गांधी जी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग महात्मा गांधी जी। सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा की संकल्पना महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 112 इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिये यह निम्नलिखित में से किसके लिए कहा गया है? ऑप्शन ए रैदास, ऑप्शन ख रस खान, ऑप्शन ग रहीम, ऑप्शन ग मलिक मोहम्मद जायसी। यह कथन रस खान के लिए कहा गया है। इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वारिया यह किसके लिए कहा गया है? तो यह रस खान के लिए कहा गया है। क्वेश्चन 113 तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन लेहू पदेहू छटाक नहीं। उपयुक्त पंक्ति के कवि कौन है? क सूरदास, ख घनानंद, ग बिहारी, घ पद्मावत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख घनानंद। यह पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो मन के लेहू पदेहू छटाक नहीं। यह पंक्ति घनानंद के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन 114 नंबर 114 सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? क चिदम्बरा, ख ग्राम्या, ग स्वर्णधूलि, घ पल्लव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क चिदम्बरा। सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में मुख्य रूप से चार लेखकों को उनकी कृति के लिए जो उनकी किसी एक कृति पे दिया गया था वे हैं दिनकर जी को उर्वशी के लिए, सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा के लिए, अज्ञेय जी को उनकी रचना कितनी नाव में कितनी बार के लिए और महादेवी वर्मा को यामा के लिए दिया गया था। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किसी एक रचना के लिए नहीं अपितु उस लेखक के पूरी कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये चार ही प्रश्न पूछे जाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? अज्ञेय जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? दिनकर जी को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? और महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था? यही चार प्रश्न हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्वेश्चन 115 हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया था? क भवानी प्रसाद मिश्र, ख भारभूषण अग्रवाल, ग नेमिचंद जैन, घ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञेय को हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 राहुल संस्कृत्यान की रचना नहीं है। इनमें से कौन राहुल संस्कृत्यान की रचना नहीं है? क बोलगा से गंगा, ख सतमी के बच्चे, ग किन्नर देश में, घ कुल्ली भाट। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ कुल्ली भाट। यह राहुल संस्कृत्यान जी की रचना नहीं है। नेक्स्ट 117 कहानी एवं कहानीकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? ग मन्नू भंडारी यही सच है, ख उषा प्रियंवदा वापसी, ग उषा किरण खान चाक, घ कृष्ण सोबती मित्रों मरजानी।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग उषा किरण खान का चाक। यह विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट 118 आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क अंतरिक्ष, ख वासव, ग अभ्र, घ तारापथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख वासव। यह आकाश का पर्यायवाची नहीं है। 119 निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? चीड़, कपड़ा, चीर, पुराना। ख, ग और घ। देख करके आप बताइए कि इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यह युग्म क, ऑप्शन क इसका राइट आंसर है। चीर, कपड़ा और चीर, पुराना, यह युग्म सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। क पिताजी का शरीर गदगद हो गया। ख तुम सबसे सुंदरतम हो। ग तुम्हारे ऊपर इसका भार है। घ मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन घ मैंने कुछ पुस्तकें, कागज और स्याही खरीदी। यह शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 121 अव्ययी भाव समास नहीं है। दिए गए शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है। क तिलचट्टा, ख अनजान, ग पल पल, घ रातों रात। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क तिलचट्टा। यह अव्ययी भाव समास नहीं है। नेक्स्ट 122 निम्नलिखित समूह में कौन सा समूह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है? क व्याकुल, भारतीय, ईमानदार। ख मिठास, सफाई, घबराहट। ग विधवा, हैवान, मजदूर। घ विशिष्ट, सभ्य, धमकाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ख मिठाई, मिठास, सफाई और घबराहट। यह भाववाचक संज्ञाओं का समूह है। क्वेश्चन 123 अर्थपूर्ण उचित ध्वनियों की नियमानुसार व्यवस्था को भाषा कहते हैं। अर्थपूर्ण उचित ध्वनियों की नियमानुशासित व्यवस्था को भाषा कहते हैं। भाषा के संबंध में यह कथन किसका है? क A.H. गॉडिगन, ख हेनरी स्वीट, ग चॉम्स्की, घ ब्लॉक ड्रैगर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चॉम्स्की। भाषा के संबंध में यह कथन चॉम्स्की का है। क्वेश्चन 124 इनमें से कौन सा काव्य हेतु का प्रकार नहीं है? क प्रतिभा, ख व्युत्पत्ति, ग अभ्यास, घ अभिव्यंजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ अभिव्यंजना। यह काव्य हेतु का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट 125 संचारी भावों की संख्या कितनी है? संचारी भावों की संख्या कितनी है? ऑप्शन क 39, ऑप्शन ख 38, ऑप्शन ग 33, ऑप्शन घ 34। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग 33। संचारी भावों की संख्या 33 होती है। क्वेश्चन नंबर 26 दोहा में विषम एवं सम चरणों में मात्राओं का क्रम होता है। दोहा में कितने मात्राएं होती हैं सम और विषम चरणों में? ऑप्शन क 13, 11, ऑप्शन ख 15, 13, ऑप्शन ग 12, 7, ऑप्शन घ 14, 10। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क 13, 11। दोहा में विषम में 13 व सम में 11 चरण मात्राएं होती है। विषम चरण में 11, 13 और सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 127 अनुभाव के प्रकार हैं। अनुभाव के प्रकार कौन से हैं? ऑप्शन क स्तंभ और स्वेद, ऑप्शन ख अस्थाई और अस्थाई, ऑप्शन ग कायिक और सात्विक, ऑप्शन घ आलंबन और उद्दीपन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ग कायिक और सात्विक। यह अनुभावों के प्रकार है। नेक्स्ट 128 निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सही नहीं है? ऋतिरात्मक काव्यस्य, यह कथन ऋतिरात्मक काव्यस्य वामन, काव्यस्यात्मक ध्वनि आनंदवर्धन, काव्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भाम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम भाम। यह
विकल्प सही नहीं है, यह कथन भ्रामक नहीं है। वामन जी ने कहा था ऋतिरात्मक काव्यम, यह वामन के द्वारा कहा गया था। आनंदवर्धन ने काव्य के बारे में कहा था काव्यात्मक ध्वनि, और विश्वनाथ जी ने काव्य के बारे में लिखा है कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह विश्वनाथ जी ने कहा है। क्वेश्चन 129, जिसका प्रतिपादन किया जाए के लिए एक शब्द है, जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द क्या है? क प्रयोक्ता, ख प्रतिपाद, ग प्रतिमान, घ प्रतिष्ठा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख प्रतिपाद। जिसका प्रतिपादन किया जाए उसके लिए एक शब्द प्रतिपाद है। नेक्स्ट 130, रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद कितने हैं? रमणीयता के आधार पर काव्य के कितने भेद हैं? क गद्य पद मिश्र, ख दृश्य श्रव्य, ग उत्तम मध्यम अधम, घ प्रतीक व मुक्तक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग उत्तम मध्यम और अधम। यह रमणीयता के आधार पर काव्य के भेद है। रमणीयता के आधार पर काव्य के 3 भेद है, उत्तम मध्यम और अधम। नेक्स्ट 131, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1915 को, ऑप्शन ख 1955 को, ऑप्शन ग 1959 को, ऑप्शन घ 1951 को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख 1955 को। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, हाँ 132, गांडीव रोहित रूप था, स्थ ही सशक्त समीर था, उस काल अर्जुन वीरवर, अद्भुत जलद गंभीर था। यह किस अलंकार का उदाहरण है? ऑप्शन क शांग रूपक, ऑप्शन ख यमक, ऑप्शन ग श्लेष, ऑप्शन घ विरोधाभास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क शांग रूपक। यह शांग रूपक अलंकार का उदाहरण है। नेक्स्ट 133, शब्द एवं उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? अथक, थककर, निर्भीक, भयभीत, क्षमता, शक्ति, अभिन्न, अलग अलग। शब्द एवं उसके अर्थ के दृष्टि से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्षमता और शक्ति। यह विकल्प सही है। इसमें सही विकल्प पूछा गया है कि शब्द किसका अर्थ क्या? अथक का अर्थ थक कर नहीं होता है, बिना थके होता है। निर्भीक का भयभीत दिया हुआ है, यह भी गलत है। और भिन्न का अलग अलग, यह भी गलत है। इसका सही है क्षमता और शक्ति। क्षमता शक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा। नेक्स्ट 134, युद्ध में शहीद होना के लिए मुहावरे का प्रयोग क्या है? ऑप्शन क मुकी खाना, ऑप्शन ग आग से खेलना, ऑप्शन घ लोहा मारना, ऑप्शन घ खेत आना। इसका राइट आंसर है युद्ध में शहीद होना। इसका राइट आंसर हो जाएगा खेत आना। यह इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट 135, पर न जाते बात क्या है? पर न जाने बात क्या है? इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है, फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। उपयुक्त पंक्ति किस पुस्तक से ली गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उर्वशी से। यह पंक्ति उर्वशी से ली गई है। उर्वशी के नाम से 2 लेखकों ने रचना की है। एक रामधारी सिंह दिनकर जी ने और दूसरे जयशंकर प्रसाद जी ने। उर्वशी के शीर्षक से 2 लेखकों ने रचना की है। क्वेश्चन 136, ठेले पर हिमालय निबंध के निबंधकार कौन है? क धर्मवीर भारती, ख कुबेरनाथ अग्रवाल, ग आचार्य शुक्ल, घ विद्वान श्रीनिवास मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क
धर्मवीर भारती, ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती की निबंध है। क्वेश्चन 137, ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित जूठन गद्य की कौन सी विधा है? क कहानी, ख उपन्यास, ग आत्मकथा, घ ललित निबंध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ग आत्मकथा। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना जूठन आत्मकथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, हरी घास पर क्षण भर किसकी कृति है? हरी घास पर क्षण भर यह कृति किसकी है? क केदारनाथ अग्रवाल, ख अशोक वाजपेयी, ग रघुवीर सहाय, घ अज्ञेय जी। इसका राइट आंसर है हरी घास पर क्षण भर अज्ञेय जी की रचना है। अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। क्वेश्चन 139, जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित नहीं है। इनमें से कौन सी रचना है जो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा नहीं लिखा गया है? क पहला राजा, ख शारदिया, ग सिंदूर की होली, घ कोणार्क। राइट आंसर है ऑप्शन ग सिंदूर की होली। यह जगदीश चंद्र माथुर की रचना नहीं है। नेक्स्ट 140, आधे अधूरे नाटक के नाटककार कौन है? आधे अधूरे किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन क भीष्म साहनी, ऑप्शन ख मोहन राकेश, ऑप्शन ग शंकर शेष, ऑप्शन घ दीपक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख मोहन राकेश। आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। क्वेश्चन 141, राम नरेश त्रिपाठी रचित खंड काव्य नहीं है। झंकार, ऑप्शन ख मिलन, ऑप्शन ग पथिक, ऑप्शन घ स्वप्न। राम नरेश त्रिपाठी की रचित काव्य खंड नहीं है। इसका राइट आंसर होगा 141 का राइट आंसर होगा ऑप्शन क झंकार। यह राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा रचित खंड काव्य नहीं है। क्वेश्चन 142 है, उद्धव शतक काव्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? क सूरदास, ख नंददास, ग कृष्णदास, घ जगन्नाथ दास रत्नाकर। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 143, द ट्रेवलर का काव्यानुवाद है। क श्रांत पथिक, ख उजड़ ग्राम, घ एकांतवासी योगी, घ वनाष्टक। इसका राइट आंसर है ऑप्शन क श्रांत पथिक। श्रांत पथिक द ट्रेवलर का काव्यानुवाद है। क्वेश्चन 144, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन क साकेत, ख पृथ्वीराज रासो, ग प्रिय प्रवास, घ कामायनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ग प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। नेक्स्ट 145, दूसरी परंपरा की खोज के लेखक कौन है? दूसरी परंपरा किसके द्वारा लिखा गया है? क बच्चन सिंह के द्वारा, ख रामविलास शर्मा, ग नामवर सिंह, घ गुलाब राय। इसका राइट आंसर होगा 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ग नामवर सिंह के द्वारा। दूसरी परंपरा की खोज नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 146, शिव शंभू का चिट्ठा के निबंधकार कौन है? शिव शंभू का चिट्ठा किसके द्वारा लिखा गया है? क बालकृष्ण भट्ट, ख बालमुकुंद गुप्त, ग प्रताप नारायण मिश्र, घ चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख बालमुकुंद गुप्त के द्वारा शिव शंभू का चिट्ठा लिखा गया है। नेक्स्ट 147, आचार्य राम शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष है। इनके द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष कब है? क 1927 ईस्वी, ख 1929 ईस्वी, ग 1935 ईस्वी, ग 1939 ईस्वी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ख 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट 148, क्वेश्चन 148, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है?
क में कवि व उनके जन्म वर्ष दिया गया है, इसको देखना है। क जयशंकर प्रसाद 1990, ख सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897, ग सुमित्रानंदन पंत 1900 में और घ महादेवी वर्मा 1903 में। इसका राइट आंसर होगा निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ पे सही नहीं बल्कि सही है। कौन सा विकल्प सही है पूछना चाहिए था, तो सही नहीं पूछा गया है। इसका देखते हैं। जयशंकर जी का जन्म 1889 में 1889 को हुआ था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराले जी का जन्म 1899 को हुआ था। सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 में हुआ था और महादेवी वर्मा का जन्म 1907 में हुआ था। इस तरह से देखने पे ऑप्शन ग सही है। यदि पूछा जाता कि कौन सा सही विकल्प सही है तो यह ग नंबर सही है, अन्यथा तीनों ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। नेक्स्ट 149 महाभोज किसका उपन्यास है? महाभोज किसका उपन्यास है? क मन्नू भंडारी, ख सुरेंद्र वर्मा, ग नरेंद्र मोहन, घ मृदुला गर्ग। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन क मन्नू भंडारी। इसको हम इस ट्रिक से भी समझ सकते हैं। भंडारी, भंडारी मतलब भंडारा, और भंडारे में क्या होता है? भोज होता है। अगर भंडारा ज़्यादा बड़ा हो तो महाभोज हो जाएगा। इस तरह हम मन्नू भंडारी को महाभोज से जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट 150 उपन्यास एवं उसके विषय वस्तु की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सेवा सदन, समाज में वेश्याओं की स्थिति, झूठा सच, राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश विभाजन, महिलांचल ग्रामांचल का विशद एवं सवाक चित्र, घ शेखर एक जीवनी, चंद्रशेखर आजाद की जीवनी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन घ, यह सुमेलित नहीं है। सेवा सदन में समाज में वेश्याओं की स्थिति का चित्रण किया गया है। झूठा सच में राजनीतिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि तथा देश विभाजन का वर्णन किया गया है। महिला आंचल में ग्रामांचल का विशद एवं सवाक चित्रण किया गया है। शेखर एक जीवनी में चंद्रशेखर आजाद की नहीं बल्कि इसमें शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। शेखर एक जीवनी शरतचंद्र चट्टोपाध्याय की जीवनी पर आधारित है। और यह किसकी रचना है? तो यह अज्ञेय जी की रचना है, शेखर एक जीवनी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अपने इस चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। इसी तरह के और भी अच्छे प्रैक्टिस सेट देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।